हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों की बहुत कमेंट्स थी कि सर एसएससी जेई 2022 जो है वो नवंबर 2022 में होने वाला है, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं जिससे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको किस तरीके से एसएससी जेई क्लियर करना है, जैसे कि 3 मंथ बचे हुए हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले उससे पहले छोटा सा चीज़ें देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में 12 तारीख से आपका फॉर्म भरे जाने हैं और 2 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 2/9 तक 12/8 से। पेपर आपका होने वाला है नवंबर 2022 में। डिपार्टमेंट आपके ये रहते हैं और बेसिक फोकस हमारा रहने वाला है स्ट्रेटजी पे। तो हम चलते हैं सीधे सिलेबस और पेपर स्कीम पर। बाकी जो भी ये डिटेल्स एनालिसिस है, जो भी बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने चीज़ें एक वीडियो बना के गिरी है आज ही, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, आप देख सकते हो बिल्कुल डिटेल में, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर का क्या पैटर्न है, स्कीम क्या है। तो पहला पेपर आपका, 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, सेकंड पेपर डेस्क्रिप्टिव रहेगा। पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। दोनों का टाइमिंग 2-2 घंटे का ही है। फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 जनरल अवेयरनेस और 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड आने वाले हैं। आपकी जो भी ब्रांच है उसी से रिलेटेड, सिविल वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। अब देख लेते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर 0.25 मार्क्स की। और डिटेल सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो डिटेल सिलेबस पर पहुँचते हैं। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो बेसिकली आपको स्ट्रेटजी में क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपके पास कोई भी एक रेलिवेंट सोर्स होना चाहिए, जिस सोर्स से आप सारे सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर अप कर सकें। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो इस तरीके का होना चाहिए, जो भी आपका सिलेबस है उसमें एक एक टॉपिक या फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो, और जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें उस आपके पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल में कवर हो जाएं और वो आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, और उसी से आपको बार बार चीज़ें पढ़ने रहनी है। दूसरा स्टेप इसमें रहता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या जिस क्वेश्चन को आप पहली रीडिंग में नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उस कॉन्सेप्ट के डेरिवेशंस हैं, या फिर थियोरेटिकल कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद से फ्रेम कर करके देखने हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब तीसरा स्टेप यहाँ पर रहता है टेस्ट सीरीज का। बेसिकली 3 ही स्टेप हैं किसी भी एग्ज़ाम को, वन डे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। पहला स्टेप सिलेबस रीडिंग। सिलेबस के थ्रू आपको क्या करना है, एक स्टडी मटेरियल के थ्रू अपना सारा सिलेबस पढ़ लेना है। दूसरा स्टेप हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना उसी पर्टिकुलर एग्जाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। तीसरा जो स्टेप है वो होता है हमारा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में, तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। अब टेस्ट सीरीज लगाते हुए क्या होता है कि जब मार्क्स कम होते हैं तो मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, मार्क्स बढ़ नहीं पाते हैं। तो उसका क्या रीज़न रहता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाई, मार्क्स देखे और अपनी एक रैंक देखी और टेस्ट सीरीज बंद करके रख दी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, जैसे हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सीमेंट के बॉय कंपाउंड से रिलेटेड, तो उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको बॉय कंपाउंड कम्प्लीटली थोरली सब्जेक्ट जो है अपना स्टडी मटेरियल में से कम्प्लीटली पढ़ लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज लगानी होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट से आपसे सवाल नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो आपको अपने स्टडी मटेरियल में पढ़ने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सो ये चीज़ें रहती हैं 3 स्टेप्स में। थोरोली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। तीसरा स्टेप हमारा रहता है टेस्ट सीरीज लगाना। इन तीनों स्टेप्स के थ्रू ये ही बेसिक स्ट्रेटजी रहती है। और जो भी पेपर अटैम्प्टिंग है, स्ट्रेटजी किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जब आप ये चीज़ें कर लोगे उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।
सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये 3 स्टेप स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहोगे। सो थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। उस कमेंट्स के डिस्कशन पे भी एक वीडियो बन जाएगी। थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ।